हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी आईएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं दीपक यादव आपके लिए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो आज है 18 अगस्त 2020, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, और उसमें से एक्सप्लेन पेज को लेंगे। एक्सप्लेन पेज पे जितने भी आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपनी मेन अनअकैडमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो गाइज यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स को, यानी 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो 55 दिन से भी कम रह गए हैं। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करें अनअकैडमी के साथ। उसके बाद आपको एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सब्सक्रिप्शन पे ही आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो गो फॉर इट। उसके बाद वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आप अनअकैडमी पर पूरी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक आपके लिए स्टॉप सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पर बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। स्टार्ट हो रहे हैं 19 अक्टूबर से, और 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इन बैचेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी सीएससी 2021 की, तो आप यहाँ पर जो है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 2021 या फिर 2020 की। ओके, नाउ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। आपको कोड इस्तेमाल करना है स्टडी आईएस। ठीक है, आपको इस्तेमाल करना है कोड स्टडी आईएस, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दी स्टडी आईएस कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। उसके बाद T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर रन कर रही है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे। और अनअकैडमी चैनल को आप यहाँ पर ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने आर्टिकल्स के ऊपर, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। इंडियन एक्सप्रेस से जो हमने एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल्स उठाए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, और हम अपने अलग ही तरीके से इंटरेस्टिंग वे में कवर करेंगे, जैसे हम लोग डेली कवर करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दो आर्टिकल्स उठाए हैं आज आपके लिए, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखोगे आप ये वाला आर्टिकल, हु कैन फ्लाई अब्रॉड एंड वेयर। यानी कि अब आपको पता होगा, जैसे जैसे जो है सारी चीज़ें बैक टू बैक आती जा रही हैं, नॉर्मल होती जा रही हैं चीज़ें। तो क्या हो रहा है, एयर सर्विसेज, जो एयरप्लेन की सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो जो अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं जो फॉलोअप करी जाएंगी, उसको देखते हुए यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस आर्टिकल में ये सारी बातें हुई हैं कि कौन कौन इंडिया से बाहर जा सकता है, कौन कौन इंडिया में आ सकता है, कहाँ पे जा सकता है इंडिया से बाहर, या फिर कोई पर्टिकुलर सिटीज़न कहाँ पे इंडिया में आ सकता है, कहाँ से इंडिया में आ सकता है, कौन सी फ़्लाइट जो है कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो वी विल डिस्कस इट, बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे जैसा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे व्हाट एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स। यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स हैं क्या, ये आपके लिए चीज़ें आती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जो ट्रांसपोर्ट बबल्स हैं ये टेम्पररी अरेंजमेंट हैं बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट रिस्टार्टिंग कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज व्हेन रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड आर द रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। यानी ट्रांसपोर्ट बबल हमारा एक टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी अरेंजमेंट है। किस चीज़ का, कि दो कंट्रीज़ के बीच में हम लोग पैसेंजर एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकें, पैसेंजर सर्विसेज को हम लगा सकें। ठीक है, यानी कि फ़्लाइट्स इधर से उधर जा सकें। ये टेम्पररी सर्विस जो हमने स्टार्ट कर दी उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट बबल। ओके, ना उसके बाद देखोगे जो ये रेसिप्रोकल नेचर में है, उसके बाद इंडिया यहाँ पर क्रिएट कर रहा है एयर ट्रैवल अरेंजमेंट। कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ, यानी जो इंडिया से फ्लाइट्स जाएंगी कौन कौन सी कंट्रीज़ में, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, यूएई एंड मालदीव्स, यहाँ पे जो है फ्लाइट्स जाएंगी। ओके, नाउ चलते हैं इसके आगे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर हमने डिस्कस किया मालदीव्स तक। उसके बाद हु कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कौन कौन इंडिया से ट्रैवल करेगा। सबसे पहले गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखें, जो ये एयर बबल्स हैं, इन एडिशन टू सिटीजन ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, फॉरेन नेशनल्स हु वांट टू ट्रांजिट थ्रू दीज कंट्रीज, इंडियन नेशनल्स कैन ऑल्सो ट्रैवल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी इंडिया से लोग बाहर जाएंगे, कौन कौन सी जगह पर मैंने आपको बता दी है, वो वहाँ से इंडिया में भी आ सकते हैं। ये सर्विसेज जो हैं चालू होने वाली है, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी।
उसके बाद फॉर द कंट्रीज विद विच इंडिया हैज एयर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स, इंडियन नेशनल्स होल्डिंग अ वैलिड वीजा विद वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया वीजा देगा 1 महीने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो ये यूएई है, इनफैक्ट हैज आल्सो अलाउड टूरिस्ट टू ट्रैवल इनटू बॉर्डर्स। यूएई क्या कर रहा है, यूएई भी अलाउ कर रहा है, यानी कि कोई इंडिया का पर्सन या फिर कहीं और का तो यूएई में जा सकते हैं, वहाँ पर जो है उनके बॉर्डर्स में घूम सकते हैं। उसके बाद जिसका मतलब है जो वीज़ा के थ्रू ये सारा काम होगा, वो ऑब्वियसली वीज़ा के थ्रू काम होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे इंडिया जो है ट्रैवल वीज़ा लगा रहा है, ओके, तो टूरिज्म के पर्पज से जो अपना अपना जो है सर्विस स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यूएई है वो यहाँ पर या फिर अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ सब वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज कौन कौन से वीज़ा से जा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये सब अलाउ होंगे, यानी कि इंडिया से इन सब वीज़ा के थ्रू सिटीज़न कोई बाहर जा सकता है। यूएस एम्बेसी जो इंडिया में है उसने भी चीज़ों को प्रोज्यूम करा है और कहा है जो स्टूडेंट वीज़ा है वो भी मंडे को यहाँ पर यानी कि 17 अगस्त से लिमिटेड बेसिस पे जो है जारी करा जाएगा, वो भी जा सकते हैं जिनका सेमेस्टर छूट रहा है वो लोग। उसके बाद होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन स्टेट्स दैट ऑल सच ट्रैवल शैल बी एंटायर एट द रिस्क ऑफ द पर्सन, यानी कि जितने भी ये ट्रैवल कर रहे हैं लोग वो पर्सन की रिस्क, अपनी खुद की रिस्क पे वो ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद अगर वो उस चीज़ों को, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए चलेगा तो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। उसके बाद हु कैन ट्रैवल इनटू फ्रॉम इंडिया, हु कैन ट्रैवल इनटू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, ये था हम लोग यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन जा सकता है, जैसे कि स्टूडेंट हो गया या फिर बिजनेसमैन हो गए, वर्क वीज़ा हो गया, ये लोग जो जा सकते हैं इंडिया से बाहर। अब इंडिया में कौन आ सकता है, इंडिया में आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन आ सकता है, अभी इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिजनेसमैन, ठीक है, इंडिया में जो है बिजनेसमैन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे B3 वीज़ा स्पोर्ट्स के लिए वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन आ सकते हैं। उसके बाद जो फॉरेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ रिसर्च हैं, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस फॉर टेक्निकल वर्क एट इंडियन हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज़, और बाकी यहाँ पर देखोगे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड लोग आएंगे, रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं इंडिया में। तो उसके बाद आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिज़ाइन यूनिट्स, सॉफ्टवेयर, आईटी यूनिट्स, एज वेल एज फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज, बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर फर्म्स, ये सब लोग यहाँ पर, ये सारी जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें, नेशनल हेल्थ हो गया हमारा, तो ये सारे लोग क्या होंगे, ये सब इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कौन जा सकता है इंडिया से बाहर, जो स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग जा सकते हैं। और इंडिया में कौन कौन आ सकता है, वो ये सारे लोग हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लोग यहाँ पे, फर्म से, इन कंपनीज से रिलेटेड ये सारी कंपनीज वगैरह इंडिया में आ सकती हैं। नाउ विच एयरलाइन आर ऑपरेटिंग फ्लाइट्स टू फ्रॉम इंडिया, यानी कि कौन सी फ्लाइट्स हैं जो कि इंडिया से बाहर जा रही हैं अब्रॉड और बाहर से इंडिया आ रही हैं। तो आप देखोगे काफ़ी सारी फ्लाइट्स हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम, यहाँ से जाएंगी लंदन, ब्रिमिंघम और फ्रैंकफर्ट, पेरिस, उसके बाद न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और वाशिंगटन, यानी कि न्यू दिल्ली वगैरह से जो है यहाँ से, ये हमारे डेस्टिनेशन सेंटर है, यहाँ तक जो है फ़्लाइट्स जाएंगी। उसके बाद कुछ फ़्लाइट्स हैं जो बाहर की, अब्रॉड की फ़्लाइट्स, वो कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड, उसके बाद एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, एयर कनाडा, एमिरेट्स, एथियाड और वर्जिन एटलांटिक, ये सारी फ़्लाइट्स भी इंडिया में आएंगी, ठीक है। तो इसी में यही जो यहाँ तक पूरा डिस्कस करा गया है, ये सारी फ़्लाइट्स के बारे में है कि कहाँ से कहाँ तक फ़्लाइट्स आएंगी, कहाँ से कहाँ तक फ़्लाइट्स जाएंगी। स्टेट में आप देख सकते हो जो लुफ्थांसा है, लुफ्थांसा ने बोला है जो इंडियन सिटीज़न है वो एलिजिबल है यहाँ पर फ्लाई टू इंडिया फ्रॉम द यूएस, इंडिया जा सकते हैं फ्रॉम द यूएस। उसके बाद देखोगे कनाडा, जर्मनी जो है यहाँ पे फ़्लाइट्स, ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है स्टार्ट होने वाली हैं फ़्लाइट्स, ओके। तो कौन कौन सी फ़्लाइट चल रही हैं मैं आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। एब्रॉड वाली जो विदेशियाँ फ़्लाइट हैं वो यहाँ पर ये सारी हैं। इंडियन फ़्लाइट्स जो हैं यहाँ पर एयर इंडिया वो सबसे खास कर जो कि चलाई जाएगी, ओके। नाउ व्हाट डू वी नीड टू ट्रैवल अब्रॉड, क्या चीज़ की ज़रूरत है अगर हमें बाहर जाना है। तो सबसे पहले अर्लियर दिस मंथ यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू करी। उसमें क्या बताया कि कोई अगर आता है इंडिया में, अगर आता है तो उसको क्वारंटीन करा जाएगा, ठीक है, क्वारंटीन करा जाएगा 7 दिन पे, 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, 14 दिन का क्वारंटीन तो करा जाएगा वैसे, लेकिन जो 7 दिन क्वारंटीन करेंगे वो उसमें क्या होगा,
वो खुद की कॉस्ट पे क्वारंटीन करा जाएगा। उसके बाद जो 7 दिन होगा वो आइसोलेशन क्वारंटीन करा जाएगा। 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, 7 दिन आइसोलेशन क्वारंटीन। उसके बाद कोई अगर अब्रॉड जाता है तो जैसे कि फ्रांस वगैरह है, फ्रांस ने भी हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट कोविड 19 टेस्ट को जारी कर रखा है। यानी कि कोई अगर फ्रांस में जाएगा तो हैंड टू हैंड वहाँ पर कोविड 19 टेस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर सारे जो हमारी विदेशियाँ कंट्रीज़ हैं वो ही ये चीज़ें फॉलो अप कर रही हैं। यानी कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी ट्रैवल करने के लिए? सबसे पहले यहाँ पे आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद जो टेस्टिंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से मैनेज करी जाएगी। क्वारंटीन, आइसोलेशन, ये सब यहाँ पर इंडिया में भी करा जाएगा अगर कोई आता है तो। ये आर्टिकल था हमारा पूरा का पूरा, तो हमने इसको डिस्कस किया। नाउ ये जो है ये वाला आर्टिकल हमारा सेकेंड आर्टिकल है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल क्या बताता है कि कैन अ रिकवर कोविड पेशेंट बी री एंटर। यानी कि अगर कोई कोविड पेशेंट यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई पेशेंट है, अगर वो ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या उसे वापस ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं, ये वायरस होने के चांसेस हैं? तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले आप देखोगे एज ऑफ नाउ, आज तक, अभी तक जो साइंटिस्ट हैं अनेबल टू से वेदर री इन्फेक्शन इज पॉसिबल। यानी कि अभी तक वो कुछ कह नहीं पाए, ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया उन्हें, कुछ कह नहीं पाए कि जो री इन्फेक्शन है वो पॉसिबल, यानी कि दोबारा जो इन्फेक्शन वो हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर अभी बताया नहीं गया है। उसके बाद आप देखोगे एक न्यू गाइडेंस आया है, कहाँ से? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी से एक न्यू गाइडेंस आई है इन द यूनाइटेड स्टेट अटेम्प्ट्स टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ अपडेट्स नॉलेज फ्रॉम लेटेस्ट रिसर्च। अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर सीडीसी की गाइडेंस क्या है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडेंस क्या है? इनकी गाइडेंस में इन्होंने इशू कराया ड्यूरिंग द वीकेंड। सीडीसी विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, यानी जो यूएस डिपार्टमेंट है हमारा हेल्थ का, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट है यूएस में, तो उसका वहाँ से सीडीएस की जो सीडीसी जो है वो जारी करी गई है, गाइडेंस उसकी दी गई है। उसमें कहा गया है अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जो कि री इन्फेक्टेड हो, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है जिसको वापस जो है ये वायरस हो गया हो। ठीक है, री इन्फेक्शन जो है सार्स कोविड 19 से हैज़ नॉट बीन डेफिनेटली कन्फर्म, यानी कि अभी पक्की तरीके से कन्फर्म नहीं करा गया है कि किसी पर्सन को ये वायरस री इन्फेक्ट कर सकता है। हाउएवर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ री इन्फेक्ट नहीं हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके बाद व्हाट अबाउट रिकवर्ड पेशेंट्स हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव अगेन, यानी कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं या फिर उनके बारे में क्या बातें करें कि जो पहले तो यहाँ पर सही हो गए, ठीक है, पहले कोरोना से संक्रमित थे, उन्होंने काफ़ी टाइम आइसोलेट रहे, क्वारंटीन रहे, उसके बाद वो सही हो गए, लेकिन सही होने के बाद फिर उन्हें जो है वो पॉजिटिव आ गए उनकी रिपोर्ट। ये क्या है हुआ? अब जो सीडीसी ने बोला है जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उनमें लो लेवल्स ऑफ वायरस हैं होते हैं इन देयर बॉडीज फॉर अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने तक बहुत लो लेवल पे वायरस पाए जाते हैं उनके अंदर। यानी कि कोई रिकवर हो लिया, मान लो कोई रिकवर हो गया पूरा का पूरा वायरस से, तो उसमें 3 महीने तक लो लेवल पे वायरस अभी भी प्रेजेंट रहेगा, जो ये रीज़न बन जाता है कि उसको वापस जो है वही रीज़न है उसका कि वो पॉजिटिव बार बार आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टडीज़ प्रूव कर चुकी है कि 3 महीने तक लो लेवल के वायरस उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से ऐसा पाया जा सकता है कि वो पॉजिटिव आ सकता है दोबारा। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि वो पर्सन री इन्फेक्ट हुआ है। ओके, ये रीज़न गलत है। अगर कोई कह रहा है कि री इन्फेक्शन हुआ है तो अभी यहाँ पर इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ओके, नाउ हु एल्स डू दी गाइडलाइंस से, यानी कि और किसने यहाँ पे गाइडलाइंस ऐसी कही हैं? सीडीसी सेड दैट पर्सन विद माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम, यानी कि जो छोटे मोटे हल्के फुल्के जो सिम्टम होते हैं, खांसी बुखार या हल्का हल्का हो गया, ये सब इनको आइसोलेशन करने चाहिए 10 दिन तक। ठीक है, इनको आइसोलेट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक। लेकिन जिनके अंदर हायर सिम्टम है, मैक्सिमम सिम्टम है, एक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से सिम्टम आ रहा है, उनको 20 दिन से ज़्यादा आइसोलेट करने चाहिए, तभी यहाँ पर कुछ सिचुएशन जो है संभल सकती है। अवेलेबल डेटा इंडिकेट करता है जो पर्सन है जिनके अंदर काफ़ी कम जो है सिम्टम होता है, यानी कि स्टार्टिंग आप समझ सकते हो स्टार्टिंग स्टेज हो गई, जो कि जिनके अंदर काफ़ी हल्के फुल्के जो सिम्टम होते हैं, काफ़ी हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको लॉन्गर देन 10 डेज, यानी कि 10 दिन तक उन्हें क्वारंटीन करा जा सकता है, आइसोलेट करा जाता है, या फिर 10 दिन से थोड़े बहुत दिन ज़्यादा। लेकिन जिनके अंदर काफ़ी बुरी तरीके से जो है सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिम्टम है, मैक्सिमम इन्फेक्टेड पर्सन है वो, तो उसे 20 दिन या 20 दिन से ज़्यादा भी उसको आइसोलेट करा जा सकता है। ये सब सीडीसी ने यहाँ पर कह दिया है। उसके बाद
रिसर्चर्स ने फाउंड करा है कि जो अमाउंट ऑफ लाइव वायरस इन द नोज एंड थ्रोट ड्रॉप सिग्निफिकेंटली सून आफ्टर द कोविड सिम्टम्स डेवलप, यानी कि जैसे यहाँ पे कोविड के लक्षण डेवलप हो जाते हैं बॉडी में, तो रिसर्चर ने क्या देखा कि कुछ लाइव वायरस नोज में, नाक में कुछ जिंदा वायरस या फिर थ्रोट में, ठीक है, ये ड्रॉप हो सकते हैं सिग्निफिकेंटली, ठीक है, ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। उसके बाद तो उसी के लिए हम लोगों को देखना है कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो अगर उसमें कुछ हल्के फुल्के लक्षण हैं, स्टार्टिंग लक्षण हैं हल्के फुल्के हैं, तो उसे 10 दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद अगर किसी के अंदर मैक्सिमम सिम्टम्स हैं तो उसे 20 दिन तक यहाँ पर रखा जाएगा। ओके, अननेसेसरीली किसी को नहीं रखा जाएगा। मान लो किसी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है अभी यहाँ पर किसी को, या मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे यहाँ पे वायरस से वो संक्रमित है, उसको आइसोलेट करा गया, ठीक है, क्वारंटीन करा गया। उसके बाद वहाँ पर जो है वो सही हो गया। अब सही हो गया तो उसको अननेसेसरीली उसके बाद तक नहीं रखा जाएगा, या फिर किसी के अंदर सिम्टम देखे ही नहीं गए हैं या फिर वो उसके अंदर पॉजिटिव नहीं है उसकी रिपोर्ट, तो उसे बेफालतू में नहीं रखा जाएगा। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका वर्क है, उससे अलग नहीं करा जाएगा, उसको बेफालतू में यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ज़्यादा बातें आती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं कि क्या रिकवर, यहाँ पर जो रिकवर कोविड पेशेंट हैं वो दोबारा उनमें वायरस आ सकता है, इसके बारे में काफ़ी बार आ चुका है, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन कौन लोग विदेश जा सकते हैं, कौन कौन लोग विदेश से वापस यहाँ पर आ सकते हैं, और विदेश से लोग यहाँ पे इंडिया में आ सकते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें बातें कर ली। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आप यहाँ पर अपना जो है कुछ की पॉइंट्स होंगे कोरोना वायरस से आर्टिकल से रिलेटेड, तो आपने नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में। आज के लिए बाय बाय।